नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका और परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले गए। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। रायपुर नगर निगम में कुल 70 वार्डों में 1095 मतदान केंद्र बनाए गए। जनता ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर लिया है। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच रहा। छत्तीसगढ़ नगर निकाय के चुनाव की वोटिंग जारी। एक 114 नगर पंचायतों में डाले जा रहे वोट। मतदान को लेकर वोटर्स को में दिखा खासा उत्साह। कौन मारेगा बाजी, ये 15 तारीख को होगा तय। 10 नगर पालिका निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में चुनाव। नगर पालिकाओं में कुल मतदाता 44,74,269, पुरुष मतदाता 22,05,25 और महिला मतदाता 22,73,232। अन्य मतदाताओं की संख्या 512। कुल मतदान केंद्र 5,970। उप निर्वाचन के लिए 22 मतदान केंद्र, 1531 संवेदनशील मतदान केंद्र, 132 अति संवेदनशील मतदान केंद्र। महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए एक ही ईवीएम। अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं गोपी साहू रायपुर से। गोपी, क्या कुछ अपडेट? जी दीपक, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहे हैं और अब कुछ ही देर का समय जो है इस मतदान में रह गया। 6 बजे से अभी मतदान केंद्रों में गेट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद जब गेट के अंदर जो लोग रहेंगे वही मतदान कर सकेंगे। और अगर हम बात करें मतदान प्रतिशत की, वोटिंग परसेंट की, तो 4 बजे तक रायपुर नगर निगम में मात्र 45% लगभग जो वोटिंग है वो हुई है। और वहीं अगर प्रदेश भर की बात करें तो 68.9% वोटिंग जो है पूरे प्रदेश भर में इस निकाय चुनाव को लेकर हो चुकी है। जिस तरीके से 49 नगर पालिका, 10 नगर निगम और 114 नगर पंचायतों में आज वोटिंग जो है वो की जा रही है। राजधानी रायपुर में कई ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर हंगामे की जो खबरें हैं, सूचना है वो आई, क्योंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक छोटी सी बात को लेकर जो लोगों के बीच में हंगामे, बहसबाजी जो है इस तरह की घटना की सूचना जो है वो यहाँ पर सामने आई। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने पार्टी के चाहे गमछा है, चाहे झंडा है, उसे लेकर मतदान केंद्र के अंदर जाते नजर आए। तो कई ऐसे मतदाता हैं जो अपने वोट करने के लिए भटकते हुए, चक्कर काटते हुए नजर आए, क्योंकि परिसीमन के बाद कई सारे ऐसी अनियमितताएं हुई, प्रशासनिक त्रुटियां हुई, जिसके कारण कई ऐसे मतदाता जो है वो वोट करने से वंचित नजर आए और बेबस होकर चक्कर काटते हुए दिखाई दे। जिसे लेकर जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, वार्ड नंबर है, वहां पर भी हंगामे हो और उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करने पड़े। तो इस तरह के लगातार कई सारे जो है वो सूचनाएं, गड़बड़ियां जो है वो सामने आई। अगर हम बात करें सुबह की, तो ठीक सुबह ही लगभग 9 से 10 बजे तक दर्जनों जो ईवीएम मशीन है उनके खराबी की सामने आई, जिसके कारण आधे घंटे से 1 घंटे तक जो वोटिंग है वो रुकी रही और उसके कारण मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और कई ऐसे मतदाता थे जो वोटिंग किए बिना ही लौट गए भीड़ को देखते हुए, हालांकि शाम को आने की बात उनके द्वारा कही गई। तो इस तरीके की पूरे छत्तीसगढ़ की ये आज के मतदान जो वोटिंग है वो रही है। फिलहाल 45% वोटिंग रायपुर नगर निगम में, शहरी क्षेत्र के अनुसार इसे लगभग कहीं न कहीं 60 से 65% इसके जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सुबह वोटिंग ठीक हुई, लेकिन जब दोपहर का जो समय आया और उसके बाद जब धूप चढ़ती गई
गर्मियां आई तो इससे कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो मतदान केंद्रों में से नदारद नजर आए, मतदान केंद्र खाली नजर आए। लेकिन जैसे जैसे 3 से 4 बजे और शाम ढलती गई और उसके बाद से फिर से मतदाता जो है वो मतदान केंद्र में पहुंचे और उसके बाद भीड़ नजर आई, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 से 62% तक रायपुर नगर निगम के वोट परसेंटेज जो है वो जा सकते हैं। वही अगर हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 68% 4 बजे तक दिखाया जा रहा है। 2 घंटे का समय जी उसमें और इंक्लूड होते हैं, तो ये जो आंकड़े हैं वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं एक नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि इसमें जो कार्यकर्ता है वो घरों से आम जनता को लेकर मतदान केंद्र तक पहुंचती है और उन्हें प्रेरित करती है, क्योंकि उनकी सड़क, उनकी नालियां, उनकी स्ट्रीट लाइट, उनकी सुरक्षा की बात है, मूलभूत सुविधाओं की बात है। तो ऐसे में स्वतः ही भी आम जनता जो है वो मतदान केंद्र में पहुंचती है, वोट करने के लिए पहुंचती है और इसका असर कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। हालांकि शहरी इलाके रायपुर में कहीं ना कहीं अभी तक 45% ही वोट हुए हैं, परसेंट बढ़ने की चांसेस हैं, लेकिन ये थोड़े वोट परसेंट कम होते हुए नजर आ रहे हैं शहरी इलाके में। जी गोपी, अगर बात करें सबसे कम 4 बजे तक के जो आंकड़े आप बता रहे, सबसे कम वोटिंग कहाँ हुई और सबसे ज्यादा कहाँ हुई? कोई आंकड़े हैं ऐसे अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर हम रायपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आरंग नगर पालिका है, अभनपुर है, तिल्दा है, मंदिर हसौद है, इस तरह के और भी जो क्षेत्र हैं जो राजधानी रायपुर जिले से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर काफी अच्छे परसेंटेज जो है वो देखने को मिले। 60%, 65%, 62% इस तरीके की वोटिंग जो है वो हुई। लेकिन वही राजधानी रायपुर में मात्र 44.8% वोटिंग जो है वो 4 बजे तक हुई और ये कहीं ना कहीं शहरी इलाके होने के कारण ये जो वोट परसेंटेज जैसे पहले भी रहा किए हैं, हमने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी देखें कि किस तरीके से शहरी क्षेत्रों में वोट परसेंट जो है वो काफी गिरे हैं। 50% और 58% ही इस तरह की वोटिंग जो है वो देखने को मिली। हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में अन्य चुनाव से बेहतर जो है वो रायपुर में वोटिंग परसेंटेज रहे हैं, इसके और भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो अब रायपुर जिले की बात करें तो सबसे कम रायपुर जिले में, रायपुर शहर में जो वोट परसेंट है रायपुर नगर निगम में ये देखने को मिले हैं। जी अगर पूरी व्यवस्थाओं की बात करें, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था की थी वो मुफीद साबित हुई या कहीं पे भी मशीन में गड़बड़ी या फिर कहीं लेट लतीफी या कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई मतदाताओं को? जी दीपक, बिल्कुल, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो लगातार निर्वाचन आयोग जो है वो दावे करते रही कि उनके द्वारा सभी इंतजाम किए गए हैं, मॉक पोल किए गए हैं। लेकिन मॉक पोल करने के 1 घंटे के बाद जब ईवीएम खराब होते हैं तो उसके बाद में जो निराशा है वो मतदाताओं में बिल्कुल देखने को मिलती है, क्योंकि 8 बजे से वोटिंग शुरुआत हुई और 9 बजे ही आधे दर्जन से अधिक ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना जो है वो आ गई थी। तो ऐसे में जो प्रत्याशी थे उनमें भी निराशा और उनमें आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि उनका कहना था, आरोप लगाया जा रहा था कि वोटिंग को बाधित करने के लिए इस तरह के जो बहाने वो बनाए जा रहे थे, ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि आधे घंटे से 1 घंटे में जल्द ही ऐसे ईवीएम जो मशीन खराब थी उन्हें जल्द ही ठीक कर लिया गया और उसके बाद फिर मतदान सुचारू रूप से जारी हुए। और उसके बाद क्योंकि कहा गया कि जहां भी ईवीएम मशीन खराब हुए और जो समय कम पड़े, आधे घंटे 1 घंटे का, उसका समय जो है वो और इंक्लूड करके फिर 6 बजे के बाद इसमें और समय दिया जाएगा, ताकि जो ईवीएम मशीन खराब होने के कारण जो बाधित हुए थे जो समय, उसमें और पूर्ति की जा सके और मतदाताओं को, प्रत्याशियों को भी संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि उनके समय खराब हुए थे। तो हालांकि इसमें पूरी अगर ओवरऑल की बात करें, रायपुर नगर निगम की बात करें, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो कई ऐसे इलाके थे जहां से ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना आई। साथ ही मतदाता सूची में नाम काटने की भी कई सारे इसमें जानकारियां आई, जिसके कारण हंगामे के आसार देखने को मिले, क्योंकि परिसीमन हुआ है। परिसीमन में कई ऐसे वार्ड है जिसे एक साथ कर दिए गए और कई एक अलग वार्ड बना दिया, कई ऐसे वार्ड जो विलोपित कर दिए गए हैं। इसके बाद से जो मतदाता है वो भटकते हुए नजर आए। ऐसे सैकड़ों मतदाता जो हमने आज देखे, जब हम फील्ड में घूम रहे थे सभी मतदान केंद्रों में, तो कई ऐसे सैकड़ों मतदाता नजर आए जो अपनी पर्ची लेकर ये चक्कर काट रहे थे कि उनका वोट कहाँ देना है, उनकी जानकारी नहीं थी। न ही निर्वाचन के जो भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जो कार्यकर्ता जो थे अलग अलग पार्टी के, उनके द्वारा भी उनके नाम जो है वो ढूंढे नहीं जा रहे थे। तो इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। हालांकि वोट परसेंट ठीक है अन्य चुनावों के अगर हम मद्देनजर देखें तो। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया गोपी। और आपको बता दें कि हाँ, कुछ जगह पर मशीनों की खराबी सामने आई, कुछ जगह थोड़ी बहुत झूमा चटकी भी देखने को मिली कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन जो 6 बजे तक का वोटिंग होगी उसके बाद फिर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
ये कहा जा सकता है कि नगर निगम नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं।